पाकिस्तानियों, आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून की मरियम बीबी जब भी रियासत को ब्लैकमेल करना चाहती थी तो वो फौरन बलोचों के पास बलोचिस्तान जाके पहुंच जाती थी और चाहे 3 बलोच भी एहतजाज कर रहे होते थे तो उनके पास जाके खड़ी हो जाती थी और कहती थी मजलूमों के साथ जुल्म हो रहा है, इन मजलूमों के लिए आवाज नहीं उठ रही, इन मजलूमों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जुल्म जबर के पहाड़ तोड़ दिए हैं, इनको इंसाफ देने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। और आज जब उन लोगों के साथ इस्लामाबाद के अंदर इतना बुरा सलूक किया जा रहा है, जिस तरह से रात को क्रैक डाउन किया गया है, जिस तरह से खवातीन पे तशद्दुद किया गया है, जिस तरह से उनके ऊपर डंडे बरसाए गए हैं, तो मरियम बीबी और नवाज शरीफ की बोलती ऊपर नीचे दोनों से बंद है, दोनों जगहों से बंद है। और इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये अब क्या करें, क्योंकि इनके ऊपर बड़ी सख्त तनकीद हो रही है कि पीटीआई हुकूमत के दौरान तो तुम चीख चीख के अपना गला खुश्क कर लिया करते थे, गला सुखा लिया करते थे, और अब जब इनके ऊपर जुल्म हो रहा है और अब हर चीज तुम्हारे हाथ के अंदर है, तुम प्रो लाडले बने हुए हो, तो तुम इस तरह चुप करके बैठे हुए, यानी कि ये भी तुम्हारा बेसिकली जो पॉलिटिकल स्टंट हुआ करता था वही था, और तुम्हें इन बलोचों से किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं थी। अब ये चीज, इस चीज की वजाहत जो है वो बड़ी अच्छी तरह हो गई है। और वो मरियम बीबी जो पहले कहा करती थी जी मज़ाहमत होगी तो मसाइल हल होंगे, अब उस मरियम बीबी की बोलती जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, और अब उसका जो इज़हार यकजहती वाला जो उसका एक धंधा था वो भी बंद हो गया। इसके साथ साथ नून लीग का और मरियम बीबी का एक और गंदा धंधा था वो भी बंद हो गया, और उसके हवाले से आज की ये वीडियो बना रहा हूँ। वो गंदा धंधा तो इन्होंने अरूज तक पहुंचाया हुआ था, और उस गंदे धंधे के अंदर खवातीन की गंदी ऑडियोज, गंदी वीडियोज हुआ करती थी, तस्वीरें हुआ करती थी, और वो जिसको ब्लैकमेल करना चाहते थे कर देते थे। बीबी शहीद के दौर से ये नून लीग जो है अपने इस गंदे धंधे को लेकर चल रही थी, नंगे धंधे को लेकर चल रही थी कि कभी बीबी शहीद की गंदी तस्वीरें फेंक देते थे, अखबारों के अंदर तस्वीरें लगा देते थे, फिर आज के दौर के अंदर इमरान खान की गंदी ऑडियोज, गंदी वीडियोस बनाने की कोशिश की गई, यानी कि ये जिसको भी ब्लैकमेल करना चाहते थे इन्होंने यही धंधा पकड़ा हुआ था। और अब इस धंधे के अंदर जिस तरह से इनको बड़ी बुरी तरह शिकस्त फाश हुई है, जिस तरह से अब इनका ये गंदा धंधा, इनकी मार्केट, इनकी दुकान बंद होने जा रही है, अदालत ने और पैमरा ने बाकायदा तौर पर अहकाम जारी कर दिए हैं। तो अल्लाह ताला से हम सारी पाकिस्तानी कौम को मिलकर शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि हमारे पाक परवरदिगार शुक्र है, ये जो हमारी नस्लों को गंदा करने का धंधा इस वक्त नून लीग ने शुरू किया हुआ था कि ये इंतहाई अखलाकियत से गिरी हुई गंदी वीडियोस, गंदी ऑडियोस जारी करवा देते थे। इमरान खान के आपने देखा कितनी ऑडियोस जाली जारी करवाते रहे। अब ये सारा धंधा जो था इससे पाकिस्तानी कौम की जान छूट गई, और इनका सबसे बड़ा हथियार जो था नून लीग का, अब वो तितर बितर होकर रह गए, और बड़े सख्त अहकामात आ गए जो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है, और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहे तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकीर हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी सिचुएशन ये है कि जो साकिब बशीर साहब थे उन्होंने एक ट्वीट की थी, और उस यानी कि ये जो अब जो ऑडियो वीडियो का केस था इसकी कल जो समाअत हुई उससे पहले उन्होंने ट्वीट की हुई थी कि साकिब निसार के बेटे को कौमी असेंबली ने एक ऑडियो रिलीज हुई थी तो उसके ऊपर नोटिस भेजा था, और फिर जो बाबर साहब थे वो भी आज तक इसी के ऊपर ही काम कर रहे हैं। बाबर सत्तार साहब जो हैं उन्होंने लतीफ खोसा और बुशरा बीवी की जो ऑडियो अब लीक हुई थी उसके ऊपर DGISC को कहा कि चेक करो और दिखाओ हमें कि ये क्या मामला है। पैमरा को कहा कि ये ऑडियो जो है ये क्या टीवी के ऊपर नशर हो सकती थी या नहीं। इसके हवाले से 8 सवाल थे जो वो भी पूछे गए थे, और जो वफाकी हुकूमत थे उनको कहा गया कि आपने इन 8 सवालों के जवाब देने हैं। मसलन उनमें से कुछ सवाल ये थे कि ऑडियो जो आप लोग टेप होती है ये किस कानून के तहत टेप की जाती है, क्या किसी इदारे के पास इस तरह की ऑडियोज टेप करने का हक है, क्या कानून इस तरह किसी की ऑडियोज टेप करने की इजाजत देता है, अगर हमारे कानून ने, हमारे आईन ने इसकी इजाजत दी हुई है तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी शराइत क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज ऐड होती है, कौन कौन सी चीज उसके अंदर नहीं होती है, और अगर ये सब कुछ गैर कानूनी तौर के ऊपर हो रहा है तो फिर पैमरा जवाब देते कि उसने इन रिलीज करने वालों के साथ टीवी के ऊपर ये जो ऑडियोज रिलीज करते हैं चैनल्स उनके लिए अब तक क्या किया है। अब आपको दिलचस्प बात मैं बताता हूँ, ये है नाज़रीन गिरामी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जब भी ऑडियो वीडियो लीक हुई है, स्पेशली जो ऑडियोज लीक हुई हैं, आपको बड़ी अच्छी तरह पता होगा कि पाकिस्तान के 3, 4, 5 सहाफी हैं, और उनमें खवातीन भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं। वो हमेशा जब भी किसी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, स्पेशली तौर पर पाकिस्तान नून के किसी भी दुश्मन की जब ऑडियो लीक करनी होती है तो वो सारे अपने ट्विटर अकाउंट्स पे, फेसबुक के ऊपर एकदम करते हैं, वो सारे मिलकर करते हैं। यानी कि अगर हमारी अदालत जो है इस हवाले से काम करना चाहे तो उन्हें बड़ा वाज़ेह तौर पर ये पता चल सकता है कि ये ऑडियोज वीडियोस जो है वो कौन लीक करता है। एक ही टाइम के अंदर ये सारे सहाफी जो है ये इस तरह की ऑडियोज और वीडियोस लीक करके बयानियां बनाते हैं। सारा दिन वो ऑडियोज वीडियोस चलती रहती हैं टीवी के ऊपर, उसके ऊपर टॉक शोज किए जाते हैं और बदनाम करवाया जाता है लोगों को, लोगों की जो कैरेक्टर असैसिनेशन है वो की जाती है। तो अब इस सारे मामले के ऊपर अदालत ने बाकायदा तौर पर एक डायरेक्टिव जारी कर दी है, और जिसने नून लीग का ये जो गंदा धंधा था, नंगा धंधा था,
इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जी किसी एजेंसी को, पाकिस्तान के किसी खुफिया अदारे को इस चीज की इजाजत नहीं है कि वो किसी भी किस्म की कोई भी जो ऑडियो है उसको टेप कर सके। जस्टिस बाबिर सत्तार ने कहा कि सब यही कहते हैं मगर कर कौन रहा है इसके बारे में नहीं बताते हैं कि अगर किसी को इजाजत नहीं है, किसी को भी इजाजत नहीं है, किसी को भी हक नहीं है, तो फिर ये तो बताओ कि कौन कर रहा है, कौन इस तरह से कर रहा है। एफआईए देखे कि किसने ये रिकॉर्डिंग की थी, एफआईए ये भी देखे कि फिर उस रिकॉर्डिंग को कौन आगे लेकर गया था। और आईएसआई के मुताबिक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अब उनसे हमें इस बारे में मजीद तफसीलात लेनी होगी, क्योंकि वो जो यानी कि फेसबुक और यूट्यूब उनके ऑफिस से, उनके दफातर से हमें ये तफसीलात लेनी होगी कि कौन है जो ये सब कुछ करता है। तो जज साहब ने पूछा जी कि ये फिर जो टीवी पर नशर होती है इसके बारे में हम क्या करें, इसके बारे में क्या सीन है, इसके बारे में हम किस तरह से इसको रोकने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। और अगर ये इसको इस तरह से, क्योंकि आप अब कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, तो इस तरह से जो गैर कानूनी ये नशर हो रही थी, तो फिर पैमरा जो है उसने फौरी एक्शन क्यों नहीं लिया। लतीफ खोसा साहब जो है उन्होंने कहा कि जी ये जो ऑडियोज हैं सारा दिन टीवी पर चलती रहती हैं, हमारे बच्चों के जो जहन है वो खराब होते हैं। लतीफ खोसा साहब ने ये भी कहा कि ये बड़ा संजीदा इशू है, इसको हर सूरत हल किया जाए। जिसके बाद अब पैमरा ने जो नून लीग का गंदा धंधा था, नंगा धंधा था, मकरू धंधा था, जो इनका सबसे बड़ा हथियार माना जाता था, जो इनकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, जिसके ऊपर मरियम बीबी तकरीरों के अंदर बड़े जोशो खरोश से फख्र किया करती थी और कौम को बताती थी मेरे पास सबकी गंदी ऑडियो, सबकी गंदी वीडियो, सबकी गंदी तस्वीरें पड़ी हुई हैं और वक्त आने पर मियां साहब के हुक्म के ऊपर मैं वो रिलीज करूंगी। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि ये कितने अखलाकियात से गिरे हुए लोग हैं कि वो कहती थी मेरा बाप जब कहेगा तो मेरे मोबाइल के अंदर जो गंदी लोगों की, फैमिलीज की, खवातीन की, मर्दों की जो बरहना ऑडियोज हैं, बरहना वीडियोज हैं, जिनके अंदर वो गैर अखलाकी हरकतें कर रहे हैं, जिनके अंदर यानी कि किसी की भी प्राइवेसी है, किसी की भी प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं, तो वो सब कुछ उसके मोबाइल में था। और वो बड़ी बेशर्मी, बड़ी ढिठाई से तकरीरों के अंदर कहती थी कि जी जब मियां साहब, मेरे वालिद करामी, वो गैरत का पहाड़ जो है, जब वो मुझे इजाजत देंगे तो मैं ये जो ऑडियोज हैं और ये जो वीडियोज हैं इनको लीक करूंगी, उसके अलावा मैं लीक नहीं करूंगी। और फिर वो लीक करवाती भी रही सहाफियों से। तो अब इन ऑडियोज के ऊपर, ये जो सारा दिन टीवी चैनल्स के ऊपर चलती थी, पैमरा ने बाकायदा तौर पर डायरेक्टिव जारी कर दिया, हुक्म जारी कर दिया कि आज के बाद किसी किस्म की कोई भी ऑडियो टीवी के ऊपर लीक नहीं होगी, स्पेशली ऐसी ऑडियो के जो मुतराज़े हो, स्पेशली ऐसी ऑडियो के जिसके अंदर अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें, बातें हो, स्पेशली ऐसी लीक वीडियोस या ऑडियोज कि जिनसे पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की सियासी शख्सियात को, पाकिस्तान के जो इदारों की शख्सियात हैं उनको किसी उनकी जात के ऊपर कोई कीचड़ उछले या उनकी जात को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे, कोई ऐसी ऑडियो वीडियो जो है वो लीक करने की इजाजत किसी को नहीं होगी। और अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर वो अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार होगा। और टीवी के ऊपर तो कोई ऐसी ऑडियो वीडियो चल ही नहीं सकती, और अगर कोई चलेगी तो फिर उसको हम बताएंगे कि वो किस तरह ये चला रहे हैं। तो अब ये हुक्म जब पैमरा का सामने आया, तो इसके बाद जो नून लीग का गंदा धंधा था, नंगा धंधा था, जो ये बरहना करते थे लोगों को, जिस तरह से लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट खराब करते थे, कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे, अब इनकी ये दुकान बंद हो गई है। अब मरियम बीबी की मार्केट बंद हो गई है, अब मरियम बीबी का धंधा बंद हो गया है, अब मरियम बीबी का काम बंद हो गया, और मरियम बीबी के पास अब और कुछ भी नहीं रहा बयानियां बनाने के लिए, कुछ भी नहीं रहा आवाजें बनाने के लिए। मरियम बीबी के पास जो सबसे ताकतवर हथियार था अब वो उससे छीन लिया गया है। अब मरियम बीबी, देखें आपने, नून लीग की जो पार्टी है, इसका जो पहले मरियम बीबी ने बेड़ा गर्क करवाया हुआ था, अब वो इसके अंदर भरपूर तरीके से और भी किरदार अदा करेंगे, क्योंकि ये लोग गिरी हुई सियासत करने के आदी हैं, पढ़े लिखे ये लोग हैं नहीं। अब इनके पास ये जो धंधा था अब ये बंद हुआ है, तो ये इससे भी गिरा हुआ काम करना शुरू कर देंगे, ये इससे भी नीच हरकतें शुरू कर देंगे, ये इससे भी ज्यादा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे भी ज्यादा ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसी ऐसी चीजें करेंगे कि जिनको देखकर पाकिस्तानी कौम कहेगी कि ये सियासत कर रहे हैं या पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता कोई गंदी रियासत बना रहे हैं, कोई गैर अखलाकी रियासत बना रहे हैं, ये सियासत कर रहे हैं या पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनके कपड़े उतार रहे हैं। खैर, कपड़े तो ये पहले भी उतारते हैं और बड़े शौक से उतारते हैं पाकिस्तान के सियासतदानों की, उनकी गंदी ऑडियोज, गंदी वीडियोज लीक करके। लेकिन अब जो बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो के केस के अंदर चीजें सामने आई हैं, उसके बाद इनका ये धंधा इंशाल्लाह हमेशा हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है।